Hello everyone. In previous session, we seen protein, features of protein, functions of proteins, and हमने classification of biomacromolecules देखा, right? Today हम देखेंगे structure of protein in detail. कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है वो हम देखेंगे. प्रोटीन सिंथेसिस हमको 12th में देखना है, बट अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो देर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. दैट इज फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. राइट, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि कौन से टाइप का अमाइनो एसिड फर्स्ट बाइंड हुआ है, देन सेकंड बाइंड हुआ है, दैट इज विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, विच इज द सेकंड. राइट, सो यहाँ आप लिख सकते हो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. राइट, कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस आप अच्छे से समझ सकेंगे. दूसरा कि फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है. राइट, सो यहाँ क्या होगा, एन टर्मिनल और यहाँ सी टर्मिनल होगा. एन मीन्स व्हाट, कि जो भी अमाइनो एसिड यहाँ है उसका एमिनो ग्रुप यहाँ होगा. एंड सी टर्मिनल मीन्स के जो भी यहाँ अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा यहाँ. उसके बेसिस पे ये जो स्ट्रक्चर है उसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल आएंगे. राइट, उसके बाद सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थ्रेड जैसा फोल्ड होगा. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा. द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स. राइट, थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स. राइट, ऐसे राइट हैंड साइड वो फोल्ड होगा. ओके, उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर. टर्शरी स्ट्रक्चर तो आपको आप इजीली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि कौन सा एंड एन है और कौन सा एंड सी है. राइट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ. कि फॉर एग्जांपल ये एन है तो ये सी है. तो सोचो आपको वो जो वूलन का बॉल होता है, राइट, हॉलो वूलन बॉल, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगता है. ओके, और उसके बाद हम अगर टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर में फोर्थ इज क्वाटरनरी. टर्शरी तो हो गया. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन कंप्लीटली बन जाएगा. मीन्स के उसमें 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी. आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखा था कि अमाइनो एसिड एक दूसरे से बाइंड होके पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं. तो उनके स्ट्रक्चर में बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ एज ए एग्जांपल ह्यूमन का हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 अल्फा चेन होती है एंड 2 बीटा चेन होती है. राइट, पॉलीपेप्टाइड चेन. तो कैसे अरेंज होती है वो हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल
ये एक अल्फा चेन है और इसी के साथ ये बीटा चेन है, राइट। सॉरी, 2 अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन, बट अलग अलग आपको मैंने अलग अलग कलर से दिखाई, मतलब आइडेंटिफाई करवाई है। उसके बाद ये एक बीटा चेन और उसी के साथ दूसरी बीटा चेन, सो दिस बोथ इज बीटा चेन, राइट। और उसके अंदर ऐसे कहीं भी हीम ग्रुप होता है, हीमोग्लोबिन है तो कौन सा ग्रुप होगा, हीम ग्रुप। सो ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन अरेंज होती है। कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो आप तो ऐसे ही होता है, राइट। सो हम थियरी में से देखते हैं। प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स, कि हमने पहले देखा था प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर, कि सेम तरह के अमाइनो एसिड बाइंड नहीं हुए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बाइंड हुए होंगे। कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेंट्स। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ इनवेरिएबली रिफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज NaCl MgCl2। और अगर हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वो 2 डायमेंशनल में व्यू, मॉलिक्यूल का व्यू दिखाई देता है। एंड उसके एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं बेंजीन एंड नेप्थेलिन, दैट इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। Physicists can conjure up the 3-dimensional views of molecular structure, right। कि फिजिशियन जो होंगे, फिजिक्स के रिलेटेड हम बात करेंगे तो वो 3 डायमेंशनल व्यू कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का देखेंगे। और व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजिस्ट, दैट इज डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल, कि बायोलॉजिस्ट 4 लेवल में प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। In primary structure, the sequence of amino acid, it means the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on. That is called primary structure, right। जो आप 9.3 डायग्राम में easily देख सकते हो, देखते हैं हम, right। See, this amino acid, ब्लू कलर के अमाइनो एसिड है, वो एक दूसरे से बाइंड हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, राइट। उसके बाद अ प्रोटीन इज इमेजिंग अ लाइन, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो भी प्रोटीन होगा वो एज ए लाइन फॉर्म में इमेजिंग करेंगे। द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमिनो एसिड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो होगा वो फर्स्ट एमिनो एसिड बोला जाएगा और राइट हैंड होगा दैट इज लास्ट अमाइनो एसिड। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल बिकॉज उसके पास एमिनो ग्रुप है, एंड लास्ट अमाइनो एसिड ऑल्सो कॉल्ड C टर्मिनल अमाइनो एसिड बिकॉज दे हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सिंपली हम बोले तो ऐसा लिख सकते हो, यहाँ N टर्मिनल और यहाँ C टर्मिनल, राइट। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in form of helix. The thread is folded in form of helix. Similarly to revolving staircase. स्टेयरकेस आपने देखी होगी, राइट। उसके जैसे ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इन प्रोटीन की ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ऐसे हेलिक्स फॉर्म में अरेंज हुआ है, राइट। Of course, only some portion of the protein thread are arranged in form of helix. In protein, only right-handed helix are observed.
In proteins, only right-handed helix are observed. Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure, right? कि जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो स्टेयरकेस के फॉर्म में फोल्डेड होता है. In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. कि hollow woolen ball जो होता है वैसे ही वो टर्शरी स्ट्रक्चर अरेंज होता है. लॉन्ग प्रोटीन चेन अरेंज होती है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर, राइट. जो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ, ये जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है, राइट. This gives us the three-dimensional view of protein. Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of protein. कि टर्शरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ये वाला स्ट्रक्चर है, राइट, बायोलॉजी के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट. कि सम प्रोटीन में बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और वी कैन से सब यूनिट बाइंड होते हैं. द मैनर in which these individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other means के linear string of spheres arranged one upon each other in form of a cube or plate is the architecture of protein, otherwise called quaternary structure of protein, right. कि जो एक से ज़्यादा चेन होगी और एक दूसरे के साथ लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्पेस में और इन फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट फॉर्म में अरेंज होगी. यू कैन सी हियर, राइट. ये जो है वो प्लेट फॉर्म में अरेंज हुए हैं बीटा प्लेट फॉर्म में. ये सिर्फ फॉर्मेशन ही अलग है, ये हेलिक्स फॉर्म में है और ये प्लेटेड फॉर्म में है, राइट. टर्शरी में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ बन गया है. सो ऐसे अरेंज होते हैं टर्शरी में, जो हॉलो वुलन बॉल के फॉर्म में टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है, राइट. समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? ओके, अच्छे से समझना प्रोटीन का स्ट्रक्चर. अभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझना है, इसके बाद 12th में जब आप आओगे तब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है वो समझना है. तो आपको उसके लिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए. कि पहले तो हम देखते हैं कि अमीनो एसिड कितने कौन से सीक्वेंस में अरेंज हुए, उसके बाद हेलिक्स फॉर्म में भी प्रोटीन अरेंज होते हैं और प्लेट फॉर्म में भी अरेंज होते हैं. तो कैसे अरेंज होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, यहाँ जो ये अरेंज हुए वैसे. उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं. और उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स और इन फॉर्म ऑफ अ क्यूब और प्लेट फॉर्म में अरेंज होती है. एंड दिस आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन, और वी कैन से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं. और एज ए एग्जाम्पल, यहाँ एज ए एग्जाम्पल दिया है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 सब यूनिट, जिसमें 2 of these identical to each other, hence 2 subunit that is called alpha type and 2 subunit that is called beta type. जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके समझाया था, राइट. ऐसे आपको नेट मैश जैसा दिखाई देता होगा, बट मैंने डिस्क्रिमिनेट किया है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और ह्यूमन हीमोग्लोबिन, राइट. सो ये प्रोटीन की बात हो गई. ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है जिसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है और 1 और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है. डिपेंड के प्रोटीन कौन सा है, राइट. सो उनका स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, राइट. स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है. बट प्रोटीन के
फॉर्मेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ अमाइनो एसिड बाइंड होके बनती है और वो अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं, राइट। वो आपको याद रखना है, वो आपको भूलना नहीं है, बिकॉज ये सब सारी चीज़ें जो बेसिक है वो आपको 12th में आएगी। 12th में 6th चैप्टर में ये पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन सिंथेसिस सब आपको समझना है और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड मीन्स वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और पॉलीसेकेराइड में हम ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन वो सब के बारे में देखेंगे और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए के बारे में देखेंगे। तो वो स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। टिल दैट, थैंक यू।